अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका आज के व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है ना वो पार्ट 2 है। आई होप आप लोग ने पार्ट 1 को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। मैं यहाँ पे आई बटन में पार्ट 1 लगा दूँगी। तो आप लोग के साथ हाज़िर है मेरी ये शॉपिंग वीडियो और थोड़ी-सी घर के मेरे जितने भी खज़ाने थे ना मेरे शॉपिंग के और मेरी ज्वेलरी के और कॉस्मेटिक के, वो खज़ाने को रखने का समय आ गया था। शादी ख़त्म हो चुकी थी, तो सोचा लाओ उनको अपनी जगह पे रख दिया जाए। फिर एक और शादी आने वाली है बहुत जल्दी, उसमें फिर हम मचाएँगे। तो यहाँ पर जो केटल है ना ये बहुत खूबसूरत सी है, फायर फ्रेंडली है, तो गैस पे बहुत अच्छा काम करती है, चाय वगैरह के लिए बहुत कन्वीनिएंट है, बहुत अच्छी है। मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है ये और ये बैंगल्स भी उसने दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई इरादा नहीं है इस्तेमाल करने का, इसको मैंने उठा के रख दिया है। मैं कभी और दिन इस पे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और थोड़ी बहुत डिक्लटरिंग थी। मैं सो चुका था बैग में, यहाँ-वहाँ शादी में लेके जाओ तो सफाई करनी भूल जाती हूँ या फिर उसमें कचरा जमा होते रहता है, चिप्स के, रैपर के, मेरी बेटी के। तो वो सब साफ करने का समय था। यहाँ मेरे भाई का जो गॉगल मेरे पास रह गया था, अब उसको शादी में फिर लौटा दूँगी। कुछ क्लिप्स है फ़ातिमा के, कुछ परफ्यूम्स है, कुछ लिपस्टिक है, जो यूजुअली ऐसे नॉर्मल अपने पास रखती हूँ। कभी कहीं जाओ तो काम आ जाती है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ, शादी-ब्याह में अच्छा लगता है मेकअप करने। सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि इलेक्शन चालू है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। मैं चाहकर भी ना बहुत सोच-सोच के वीडियोज़ की वॉइस ओवर करती हूँ, पर मुझे मौका नहीं मिल पाता है। जितना रुको उतनी वॉइस आ जाती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो सॉरी। थोड़ा-सा टॉलरेट कर लेना। और यहाँ पर बैग साफ़ हो गया था। मेरी बेटी के कुछ सामान थे जो रखने थे बैग में, जो जाती हूँ हमेशा अपने साथ रख के लेके जाती हूँ। ये एक नेकलेस था बहुत प्यारा-सा मेरी बेटी को, बट मेरी बेटी जो है पहनती नहीं है। उसको फिर से मैंने उठा के रख दिया है। देखूँगी नेक्स्ट शादी में आएगी तो ज़रूर पहनाऊँगी। और कुछ सामान है, कुछ बॉक्स है मेरे पास बहुत खूबसूरत-खूबसूरत है, आप लोगों ने देखे होंगे पिछली वीडियोज़ में। तो ये उसमें से एक है, फुल वेलवेट का ब्लैक कलर का, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स आए थे। तो ड्राई फ्रूट्स तो खत्म हो गए, पर बॉक्स वैसे का वैसा ही है। तो मैंने उठा के रखती हूँ मेरे बाद के ज्वेलरी वगैरह के लिए। मैं क्या, मेरी तरह हर औरत रखती होगी, जो जिनको होम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर ऐसा सामान संभाल के रखती होगी। तो यहाँ पे मेरी फातिमा के कुछ बैंगल्स थे जो मैंने उसके लिए लिए थे 15 अगस्त के लिए। तो पहनी तो नहीं थी क्योंकि उसको फौजी का ड्रेस चाहिए था, तो उसको फौजी का ड्रेस दिला दिया था। अब उसके लिए मैं सोच रही हूँ 26 जनवरी को साड़ी लूँ या फ्रॉक लूँ, अपने तिरंगा वाला, फ्लैग वाला। तो मैं उसमें ज़रूर उसको ये बैंगल्स पहनाऊँगी। और इसके बाद ना ये जो मैंने आप लोग को इयररिंग का सेट दिखाया था ना, ये इतना अच्छा सेट है ना, मतलब ये साड़ी पे, लहंगे पे इतना अच्छा जाता है ना। ये मेरी देवरानी ने मुझे दिया था ईद में, तो मैं ईद में ही पहनी थी इसको, अभी तक एक बार ही पहना है और देखूँगी अभी शायद पहनूँ तो पहनूँ। ये सॉरी, ये मेरे लेंस थे जो एकदम ड्राई हो चुके थे, मैं रख कर भूल गई थी। इसको मुझे वाटर में डाल के रखना था, पर इसका वाटर भी सूख गया है। इसको मैंने फेंक दिया है। इसका जो बॉक्स है मुझे नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा दूसरे लेंस में। तो ये जितने भी थे ना बॉक्स वगैरह सब क्लीन करके रखने थे, चीज़ों को उसकी जगह समेट के रखनी थी। तो सोचा वीडियोज़ भी बना लूँ, एक कंटेंट भी मिल जाएगा और अपनी चीज़ों को शेयर भी कर लूँगी और थोड़ी बात भी कर लूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड के जो वो कफ्स होते हैं ना, उसमें जो लगते हैं, वो बटन्स थे, तो उसको भी मैं अपने पास ही रखती हूँ, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है मुझसे ले लेते हैं। कुछ बच्चों के नेल्स कटर थे, मेरी फातिमा के, मेरे, तो वो सब नेल शार्पर थे। कुछ इयररिंग्स थे, कुछ हेयर के एक्सेसरीज़ थे। उन सबको मैं एक ही जगह रखी हूँ। ज्वेलरी वाला एक बॉक्स है, एक कॉस्मेटिक वाला एक बॉक्स है और एक बॉक्स और है मेरे पास। मैं उसको नहीं निकाली क्योंकि वो वैसे का वैसे पैक था, उसको ओपन भी नहीं किया, उसके सामान यहाँ से वहाँ नहीं हुआ इसीलिए। ये जो नेल्स का ना आजकल मुझे बहुत भूत-सवार है। मुझे नकली नेल्स के बहुत अच्छे लग रहे हैं। जहाँ शादी-ब्याह में जाऊँ ना, मैं तो सोचती हूँ कि नेल पेंट तो लगाती नहीं हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, कि नेल्स ही नहीं है तो कहाँ से लगाऊँगी? इसलिए नेल्स जो है आर्टिफ़िशियल लेकर काम चला लेती हूँ और भी मैंने लिया है, आप लोग को वीडियोज़ में आगे देखने मिलेंगे। कुछ ज्वेलरी है मेरे पास गोल्ड की। हाँ, मेरे पास भी कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज़ है, तो वो भी समेट के रखने थे, जो पहनी थी मैं, अब नहीं पहनूँगी नेक्स्ट शादी में। अब मैं इसके अंदर आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहनूँगी क्योंकि मैंने देखा मोस्टली लोग आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पर ही गए हैं। तो अब ये गोल्ड का ज़माना है भी और नहीं भी। भाई ट्रेंडिंग है, वायरल है, कब कोई चीज़ वायरल हो जाए क्या पता। तो अब बस हो गया, मैंने पहन लिया, अब उसको उठा के मैं रख देती हूँ और मैंने रख भी दिया है। अब इसको नहीं पहनने वाली हूँ, जब तक घर में कोई और शादी नहीं आएगी करीब की। अभी तो भांजियों की शादी है, जो है कभी-कभी मुलाकात हो जाती है उन लोगों से, अभी तो सब काम वाले हो गए, जॉब वाले हो गए, तो बहुत कम ही मिलना-मिलाना है, शादी में ही जो मिल लिया हमने। तो बस अभी शादी में तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ, इसमें आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी जाएगी मेरे ड्रेस पर। 2-3 ड्रेस मैंने स्टिचिंग के लिए दिए हुए हैं
और भी नहीं, सॉरी, बस ये 2-3 ड्रेस ही मेरी स्टिचिंग के लिए। अब ईद की तैयारी करनी है और रमज़ान की तैयारी करनी है। पहले तो रमज़ान की तैयारी करनी है और रमज़ान में इबादत की तैयारी करनी है। उसके बाद इस बार आप लोग के साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी। अपना फुल रूटीन लेके आऊँगी रमज़ान का, और मैं रमज़ान में क्या-क्या बनाती हूँ वो भी लेकर आऊँगी। और मेरी रेसिपी के साथ इबादत भी कर लेना। ये नहीं कि आप मेरी तरह हर चीज़ स्क्रॉल करते बैठे रहो इंस्टाग्राम पे पूरा-पूरा दिन, नहीं। इबादत ज़रूरी है भाई रमज़ान में। ये ड्राई फ्रूट का बॉक्स था मेरे हस्बैंड का। जैसे मैंने बताया, ड्राई फ्रूट्स बॉक्स में इतने अच्छे-अच्छे बॉक्स में आते हैं ना कि ड्राई फ्रूट तो फेंक दो, खा के खत्म कर दो, फेंको नहीं, बट ये तो काम आ ही जाते हैं। ये बॉक्स फिर मेरे लिए जो मेरे कॉस्मेटिक्स है ना, मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बेसिक मेकअप रहता है मेरा। बहुत ज़्यादा मुझे शौक नहीं है ज़्यादा हाई फाई मेकअप करने का। हाँ, शौक है लेकिन पार्लर में जाके कराने का बहुत दिल है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं। अपनी घर की शादी होगी तो जाऊंगी। तो थोड़ी बहुत मेकअप है मेरे पास, आई शेडो पैलेट्स है, और काजल, लाइनर, और क्या बोलते हैं, मस्कारा, लिपस्टिक, ब्लश, हाइलाइटर, बस इतना ही कुछ है। प्राइमर वगैरह और लूज पाउडर, ये सब भी लगा लेके हो जाता हमारा मेकअप। तो हम ब्रश है 1-2, बस, इससे ज़्यादा मैं कॉस्मेटिक नहीं रखती हूँ। पहले बहुत शौक था और पहले भी मेकअप नहीं आता था और आज भी मेकअप नहीं आता है। देख देख के यूट्यूब पे सीखा है थोड़ा बहुत। और अच्छे-अच्छे 2-3 मेरे इन्फ्लुएंसर हैं जो बेस्ट मेकअप करते हैं, उन लोगों से देख के थोड़ा बहुत सीख लिया है। बस उतना ही मेकअप आता है। ये छोटा-मोटा सा है मेरे पास मेकअप का बॉक्स, बस इतना ही है। मैं इससे ज़्यादा मैं ना मेकअप करती हूँ, ना करूँगी। और ये एक पश्मीना शॉल, आजकल पश्मीना का ट्रेंड चला है भाई नकाब पे, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ? तो मैंने मेरे देवर से मँगवाया ये पश्मीना शॉल। बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी जितना मैं वीडियोज़ में नहीं दिखा पा रही हूँ, ये वाक़ई में इतनी प्यारी है। मैं इस पे ज़रूर रील्स बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये मैं नकाब पे पहनूँगी, आजकल ट्रेंडिंग है नकाब पहनना, तो ज़रूर से आप लोगों के साथ इसका लुक शेयर करूँगी। बहुत प्यारी सी है, फिरोज़ी कलर में है पश्मीना शॉल, और इतनी सॉफ्ट थी ना, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मेरे पास एक शॉल और है मरून कलर की, पर उसके ना सब बोलते हैं ना धागे निकल गए हैं, इसके नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी है। और ये रही मेरे खजाने की दूसरी पूंजी, मेरे सामान, मेरे बर्तन। भाई कुछ नहीं, मैं तो सेल ढूंढती हूँ, कहाँ सेल लग रही, कहाँ सस्ता सामान मिल रहा है, मैं पहुंच जाऊँ। और मुझे दुकान मिल गई कुरला में, जहाँ 50 रुपीज़, 150 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ शॉप डिवाइड करके रखा है भाई उन लोगों ने। बस वहाँ जाओ, वहाँ पे अपने जाके अपना सामान लो, और नो बार्गेनिंग, नो, ओनली फिक्स रेट। तो जैसे मैं बताया था ना, मुझे नेल्स का शौक है, तो देखो ये 30 रुपीज़ की नेल्स है। इमेजिन करो कि 30 रुपीज़ की नेल्स है, 12 पीस है इसके अंदर। इनफ है मेरे को, 30 रुपीज़ का है, एक वन टाइम यूज़ भी हो तो इनफ है। लेकिन ये वन टाइम नहीं, उससे ज़्यादा ही चल जाएंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास 2 सेट हो गए हैं। अभी मैं 2 सेट और लूँगी अलग-अलग कलर के, रखूँगी स्टॉक में, कहीं शादी में इमरजेंसी में जाना पड़े तो मैं लगा के चली जाऊँ, क्योंकि नकाब में तो चेहरा दिखता नहीं, कम से कम हाथ ही दिखे तो अच्छे दिखे। तो ये मेरे पास 2 सेट है। एक मैंने न्यूड कलर लिया था और एक पीच कलर में लिया था, डायमंड वाला। और एक बैग लिया था फातिमा के लिए 150 रुपीज़ का। ये देखो, ये चिमटा बहुत प्यारा सा था, बहुत बड़ा भी था। ये भी 150 रुपीज़ का था। ये 8 टॉवेल का सेट मैंने मीशो पे देखा है 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, डी मार्ट में देखा है 250 रुपीज़। तो ये मुझे वहाँ मिला है 100 रुपीज़ में 8 टॉवेल्स। ये इनफ है किचन साफ करने, गैस स्टोव साफ करने के लिए। और इतना माइक्रोफाइबर का इतना सॉफ्ट क्लॉथ है ना इसका, मतलब बहुत अच्छा है। मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इस्तेमाल करके ज़रूर आप लोग के साथ बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल होता है और कितना वर्क करता है। 100 रुपीज़ में क्या ही चाहिए, मेरे को तो चल जाएगा। ये 50 रुपीज़ का था बॉक्स, स्टोरेज, फ्रिज स्टोरेज। इसके अंदर टमाटो वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डॉट डॉट्स है ना, वो एयर पास कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर बनने नहीं देंगे अंदर। और ये मेरे पास एक स्ट्रेनर था, जो मेरे पास स्टेनलेस स्टील का नहीं था, मेरे पास एल्यूमिनियम का था, जो बहुत काला हो चुका है, तो मैंने ये 50 रुपीज़ में लिया। ये ब्रश लिया एक बेड वगैरह साफ करने के लिए 50 रुपीज़ का, और एक ये बास्केट लिया 50 रुपीज़ का। ये सारे सारे सामान 50 रुपीज़ के ही हैं। बस एक ये 100 रुपीज़ का था टॉवेल, और एक जो मेरी फातिमा के लिए मैंने बैग लिया था ना, बैकपैक, वो 150 रुपीज़ का। बाकी 50 रुपीज़ की। मैं जाती हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा 50 रुपीज़ में खुद ही मारती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ का सामान। लेकिन अभी मैंने ना एक्सप्लोर किया ना, तो 100 रुपीज़ में भी बहुत अच्छे सामान है, और 200, 300 में ना जो डिवाइड करके रखा है इन लोगों ने, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है। अगर आप लोग को इस शॉप का एड्रेस चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर कमेंट में पिन कमेंट कर दूंगी एड्रेस। वैसे इंस्टाग्राम पे ना दुनिया की रील पड़ी है, भरपूर रील्स है, बहुत लोगों ने बनाया है, क्योंकि वायरल है, ट्रेंडिंग है। तो देख लेना आप लोग वहाँ पर भी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना।
और अगर हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी कराएं। मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। मुझे बहुत 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 मेहनत करनी है। अब मैं मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इसमें कामयाब होना है और मैं इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। यहाँ तक पहुँची हूँ तो आगे भी ज़रूर जाऊँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगती है या फिर अच्छी लगती है तो प्लीज़